बरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में हमारी जो शख्सियात हैं वो यहाँ पर तो नहीं है मगर दुबई में है और दुबई से हमारे साथ वो स्काइप पर हैं। मुझे उनके बारे में कहते हुए इतनी यकीन कीजिए कि खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप दिल से न सिर्फ बहुत चाहते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं। ऐसे ही हमारे लिविंग लेजेंड्स में से एक ये शख्सियत है जो आज अपनी बेटी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारे आज नेटवर्क की, ईमैक्स की और हमारी पूरी टीम की ये खुशबख्ती है कि उन्होंने इस रमज़ान स्पेशल के लिए एक ख़ास नात जो है वो तैयार की, कंपोज़ की और उनकी बेटी ने उसको पढ़ा। और जब वो आज लॉन्च होगी तो आप सुनेंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने तमाम चीज़ों को, तमाम उस लवाज़मात को वो लेकर चले हैं जो किसी के दिल पर भी असर करती है। ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे लेजेंड हैं जिनका मैं नाम अभी आपके सामने लूँगी, उन्होंने जब जब काम किया अपने काम को इतनी ईमानदारी से किया, अपने काम को धोखा नहीं दिया। वैसे भी आज का हमारा टॉपिक जो है वो धोखा है, तो उनके बारे में मुझे ये कहते हुए कोई आर महसूस नहीं हो रहा कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, धोखा नहीं देते, दिल लगाकर उतने खलूस के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ वो कोई अपनी धुन बनाए, कोई लफ्ज़ लिखें, उसमें पूरी दयानतदारी उनकी नज़र आ रही होती है, उनकी ईमानदारी नज़र आ रही होती है। तो आज जो कलाम कैसे हैं आप? एक तरफ से बिल्कुल ठीक ठाक। हमारी तरफ से सब जितने लोग देख रहे हैं, आप सबके, आपके नाज़रीन, सामीन, सबको बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक। मेरे बारे में इतनी तारीफ कर दी, मुझे तो शर्म आने लगी थी थोड़ी देर में। अच्छा कि आप जल्दी से आ गए। नहीं, मैं यकीन कीजिए सजाद, आपकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है, क्योंकि गुज़िश्ता 25-30 सालों से, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा, आपको जब जब लोगों ने देखा आपने पूरी ईमानदारी से अपने काम को डिलीवर किया, जो नहीं दिखने को मिलता। लोग कमर्शियल बेसिस पर अपने काम को बेचते हैं मगर उसमें उतने दयानतदार नहीं रहते, मगर आपके काम में कभी बददियानती नज़र नहीं आई। ढूंढने से भी आपके हासिदीन भी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें मगर उनको भी कोई ऐसा आपने कभी पॉइंट नहीं दिया कि वो कह सकें कि सज्जाद ने इस काम के साथ बेइंसाफ़ी की। तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि ये इंसाफ और ये ईमानदारी बचपन से ही आपकी ज़ात का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डेवलप नहीं करनी पड़ी। ये कुछ ये इनबिल्ट था। कुछ सिलसिला ये था कि असल में जो मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो एक चीज़ है, वो है झूठ। जब हमें झूठ बोलने की आदत हो या हमें लगे कि झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, तो वो फिर तमाम दूसरे मसाइल उससे जन्म लेते हैं। कि अगर आपको ये आदत पड़ जाए या अगर आपको ये शुरू से पता हो कि यार झूठ तो बोलना ही था, क्यों बोलना पड़ा झूठ, तो फिर आप कोई ऐसी हरकतें नहीं करते कि जिसकी वजह से आपको बददयानती करनी पड़े, धोखाधही करना पड़े। बेसिकली तो झूठ है उसके पीछे। तो चूंकि झूठ बोलने की मुझे बचपन से आदत ही नहीं है और मुझे इसकी लॉजिक ही समझ नहीं आती कि झूठ क्यों बोलना पड़ा, ऐसा क्या करना पड़ा कि जिसकी वजह से झूठ बोलना पड़ा। तो अपने आप को इसी तरह चीजें फिल्टर होती गई लाइफ में से, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता तो नहीं की और सच बोलना था तो फिर वही लिखा जो हम लिखना चाहते थे, जिस तरह से जो बातें करना चाहते थे, जैसा म्यूजिक बनाना चाहते थे, अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ जिस तरह से जिंदगी गुजारनी, उसमें अगर हमने झूठ को अगर एलिमिनेट कर दिया तो बहुत सारी चीजें तो होनी सही हो गई। तो इसका ताल्लुक वैसे पारसाई से नहीं है, लेकिन ये फिल्टर कर देता है बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में। तो आप जो कह रही हैं मेरे काम ऐसे नज़र आता है, उसकी एक बेसिक वजह यह है कि मुझे शुरू से ही मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उन्हें भी पता है, और जो लोग बात मिले शायद फिर ये बात खुले या फिर खुल गई हो। लेकिन देखिए, आप लोगों ने और सब लोगों ने जिस तरह जितने प्यार से हमारा म्यूजिक, हमारा काम देखा, सुना है, तो उसका तो मैं शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता कभी। नहीं, वो काम नज़र आता है, बल्कि मैं चाहूँगी कि वो ट्रैक सुने जो आपने इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में बनाया है और ज़ोई ने उसको पढ़ा है। सबसे पहले मैं चाहूँगी ये ख़ास दुआ है जो सज्जाद अली साहब ने, मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया के जो लोग हैं
उनके दिलों की अक्कासी कर दी इन अल्फाज की सूरत में। मैं चाहूँगी सबसे पहले हम वो ट्रैक अपने तमाम दिखने वालों, इन सब की दुआएं अर्श मुअल्ला पे जाएं और हमारी दुनिया वापस वैसे ही जन्नत बन जाए। जी सजाद, मुझे तो ग्लेयर सी आ गई आंखों में और दिल भर गया। जो आपने इतना प्यारा कलाम पढ़ा है, क्या पढ़ते वक्त आपको तमाम लोगों की तकलीफ़ का एहसास था जो आपकी आवाज़ के अंदर महसूस हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये कह रही हैं कि मेरी आवाज़ में कुछ महसूस हो रहा है तो मैं इसी को सबसे बड़ी बात समझूंगी, क्योंकि गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस, जो इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त जिस मसले में फंसी हुई है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी नीमा जी कि आप माशाल्लाह से यू आर डूइंग द शो बराने रहमत। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अभी सुन रही थी ये तो बड़ी इमोशनल सी मैं हो गई है। आपकी जब तहतुल लफ्ज़ जब आप कहती हैं उसको, तो वो भी बहुत इट टचेस यू अ लॉट। तो मैं आपको इस पे बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। बहुत शुक्रिया जो, ये तो आपके वालिद को क्रेडिट जाता है। जी, क्योंकि आपने जिस तरह से मतलब ये आपको पता है अच्छी तरह से कि ये आपकी फरमाइश थी असल में जो हमने पूरी की। आपने इतने प्यार से जब आप हमारे घर यहाँ आए तो उस वक्त सब बातें हुई, तो उसमें आपने इतने प्यार से फरमाइश की कि मेरी रमजान ट्रांसमिशन के लिए आप बनाने, तो नहीं, वी वर रियली ऑनर्ड। थोड़ा सा टाइम सोचने के लिए लगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ चाह रहा था आपके लिए बनाना जो बिल्कुल यूजुअल सी नहीं हो, और हम कन्विंस हों जो हम बात कर रहे हैं उससे, और एक यूनिवर्सल बात हो, और एक ऐसी बात हो कि ये, चूंकि ये ऐसी दुआ है कि दुआ के दरवाजे सभी के लिए खुले होते हैं, उसके लिए कोई रंग मजहब नस्ल जरूरी नहीं है जी। तो दुआ तो सब कर सकते हैं, और दुआ का पूरा होना भी पूरी दुनिया बल्कि कायनात के लिए ओपन है। ये हम गारंटी नहीं दे सकते कि किसकी दुआ कबूल होगी किसकी नहीं, तो दुआ तो मांगना सबका हक है, और मालिक इतना बड़ा है कि वो किसकी दुआ कबूल कर ले। मैं बल्कि कहना चाहूँगी कि 2 माह पहले, बल्कि 2-2.5 माह पहले, उस वक्त ये वायरस इतनी तेज़ी से इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था पूरी दुनिया को, सिर्फ चाइना की हद तक महदूद था। तो मुझे दुबई में सजाद अली साहब के घर जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, और इनकी मेहमान नवाजी का तो क्या ही कहना, और इनकी बेगम के हाथ के पके हुए खाने, तो उनका जायका आज तक मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ मुझे कहने में बहुत खुशी महसूस होगी कि बल्कि मैं आप सबसे शेयर भी करना चाहूँगी तमाम देखने वालों से कि जितनी खूबसूरत तरबियत इन्होंने अपने 4 बच्चों की है। हर माँ बाप कोशिश करता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, बहुत अच्छे इंसान बने, लेकिन यकीन कीजिए चाहत सबकी होती है, मगर अमल हम में से शायद बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। हम अपने बच्चों को आसाइशें फराहम करते हैं, मगर जो सही मानों में हमें अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए, सही गलत की तमीज़ सिखानी चाहिए, सच झूठ के बीच में फ़र्क का एहसास दिलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कि सजाद साहब मेरे साथ आज मेरे गेस्ट हैं वो सेलिब्रिटी लाउंज में, मैं इसलिए कह रही हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर, क्योंकि किसी की अच्छी बात देखो, किसी की खूबसूरत बात देखो, तो उसकी खुशबू को बाकी लोगों तक पहुंचाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, किसी की गलती देखो, किसी की बुराई देखो, तो उस पर पर्दा डाल दो। तो जब मैंने इतनी सारी अच्छी बातें इनके घर के अंदर देखी, एक तो कनात, इतना कुछ होने के बावजूद, इतना नाम होने के बावजूद किसी में कोई तकब्बुर नहीं था, फैमिली के किसी एक मेंबर में भी कोई एटीट्यूड नहीं था, और जितने खलूस, जितने प्यार से इन्होंने मेरी दावत का एहतमाम किया, वो मुझे लग रहा था कि मैं अपने ही घर के अंदर हूँ। मुझे वही प्यार, वही खुशबू, वही खुलूस घर के एक एक फ़र्द के चेहरे पर नज़र आ रहा था, उनके अंदाज में नज़र आ रहा था। और सबसे बढ़कर देखें, 2 बेटे और 2 बेटियाँ, और ये मैं मेरे ख़्याल में सजाद अली साहब आपसे भी ज़्यादा मैं आपकी बेगम को क्रेडिट दूँगी कि जो अपने घर को इतनी खूबसूरती से लेकर चली हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सही रास्ते पर जो है वो लेकर चली, और ना उनको बताया कि बेटा किस तरह आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी मेहनत करनी है, अपने वालिद से सीखना है, उनके नाम का सहारा नहीं लेना।
तो यही अक्स जो है वो ज़ोक के अंदर नज़र आता है और आपके बाकी बच्चों के अंदर, और मेरे जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है खूबी उनके अंदर भी, कि बच्चे बेशक आपके हैं, आपसे उन्होंने सीखा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो आपके नाम का सहारा नहीं ले रहे। और आज के इस कलाम में ज़ोई ने जिस तरह से अपनी सलाहियतों का इजहार किया है वो किसी से पोशीदा नहीं। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सजाद साहब, लेंगे इस वक्त छोटा सा एक ब्रेक। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारे आज सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से सजाद अली साहब और उनकी बेटी ज़ो अली जी। सजाद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपकी बड़ी सच्ची और खरी बातें कर रही थी, जो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों के साथ और आपके घर आकर। तो ये आपने बच्चों को जो एक तरबियत दी है, ये क्या वजह, मतलब आपने जो जायदादें नहीं बनाई, आपने कोई बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस अपने बच्चों के नाम नहीं रखे, ये मुझे सब आपके घर में आने के बाद पता चला था, तो इसकी वजह क्या है? लेकिन जो बात है कि बच्चों के साथ हमने जो भी सलूक रखा हुआ है, वो उसकी रीज़न यही है कि एक तो इन सबको आदत है कि सबसे पहली बात झूठ ही नहीं बोलना, और कोई ऐसा काम ही नहीं करना जिसकी वजह से झूठ बोलना पड़े, और जो बात हो आपस में डिस्कस कर लें, सब कुछ कर लें। हमें डिस्टेंस नहीं, हम सारे घर में दोस्त, आपने देखा है, दोस्तों की तरह से रहते हैं, और जो रिश्तों का जो तकद्दुस है वो अपनी जगह है, लेकिन हमारी वैसे दोस्ती है सब की आपस में। बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है मेरी वाइफ बहुत बड़ा एक हाथ है, और वो ज़रूर आपने इतनी तारीफ उनकी कर दी और वो इतनी खुश हो रही थी। आप लग रहा है कि इस कमरे में और कोई नहीं, लेकिन वो भी हैं, लेकिन अफ्तारी की तैयारी कर रही थी इसलिए कैमरे के सामने नहीं आ पा रही हैं, वो देख रही हैं। मेरा बहुत प्यार से सलाम उनको भी कह रही थी, बहुत प्यार। अच्छा, अब वो इस तरफ बैठी हैं, आपको बहुत बहुत सलाम। जी। आपके तो बाकी दो शहजादे किधर हैं? और आपके बाकी दो शहजादे किधर हैं? वो अभी कुछ किसी काम से निकले थे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 24 आवर्स का लॉकडाउन था। यहाँ पे हम तकरीबन 1 महीने तक यहाँ पे हम नीचे भी नहीं उतर सके हैं। इतना ज्यादा ऐसे नहीं था कि बीच में कोई टाइम खाली हो जब आप आ जा सकते हैं। 24 आवर्स का था। तो अभी ये 2-3 दिन से खुला है, तो 1-2 काम है जो हो जाते हैं। बात यह कि बच्चे अपना अपना काम करेंगे। बहुत ज्यादा जायदादें और इस तरह की बात करी थी, वो बिल्कुल अब वो खुद ही उन्होंने जो सीखा है। मेरा ज़ाती ख्याल यह कि अगर किसी को बजाय से कि आप मछली पकड़ के खिला दें, इससे बेहतर है कि उसको मछली पकड़ना सिखाएं। तो इस तरह से कुछ तरबियत है, कुछ ऐसी तरबियत है कि अपना काम खुद कैसे करना है और लाइफ में आगे अपने लिए किस तरह से चीज़ें देखनी है और समझनी है। और जो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे बचपन में लोगों का कोई ध्यान ही नहीं होता है और जिन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं सोच रहे होते, हमने उन पर ज़्यादा एम्फेसिस किया है। बच्चों को वो पता होनी चाहिए अभी से, ताकि आगे जाके वो 40-50 साल की उम्र में ये ना सोचें कि यार ये कैसे होता है, ये कैसे करेंगे, मेरा ख्याल है वैसे कर लेना चाहिए। वैसे उन्हें बहुत पहले पता होना चाहिए। अच्छा सजाद, मुझे ये बताइए कि एक बहुत इत्मीनान नज़र आ रहा है आपके चेहरे पर और आपकी बेटी के चेहरे पर भी, जबकि गुज़िश्ता 3-4 हफ्ते से अभी आपने बताया कि आप अपने घर के अंदर बंद हैं। आपके चेहरों पर कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंग्जाइटी नज़र नहीं आ रही, तो इसकी क्या वजह है? भाई इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि तो मैंने बताया जैसे हम आपस में सब दोस्त यार हैं, और ये कि हम हर वक्त कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। जैसे कि मेरा ऑडियो का सेटअप तो मेरे घर में है, मेरे विजुअल का सेटअप अभी मेरा एक लेटेस्ट वीडियो आया था दोस्त, तो वो हमने घर में शूट किया हुआ है। वो उसका कैमरा वर्क सारा हमने खुद किया हुआ है। जॉन ने मोस्टली कैमरा उसमें ऑपरेट किया है और हमने ही उसको एडिट किया। तो वो हमें हर वक्त कोई ना कोई ऐसा काम घर में, पॉजिटिविटी, कोई ना कोई काम, अगले दिन का कोई गोल हम लोग बना के रखते हैं। हम ये नहीं होता कि यार आज बैठे हैं क्या करें, ये तो नीचे नहीं जा सकते और वहाँ नहीं जा सकते और ये नहीं हो सकता। हम लोग कोई ना कोई अपनी एक्टिविटीज़ और जो क्रिएटिव कामों में हो, वो तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी में कभी बोर नहीं हो सकता। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं सज्जाद, आपके जितने भी हमने ट्रैक्स देखे हैं, सबके अंदर एक ख़ास मैसेज होता है। आपकी पोएट्री जो है वो आप खुद ही लिखते हैं,
और कंपोज भी आप खुद ही करते हैं और गाते भी आप खुद ही हैं। तो इतनी ज़्यादा वर्सटैलिटी आपके कलाम में जो नज़र आती है, इसकी क्या वजह है? क्या आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं? क्या बहुत गहरे इंसान हैं? क्या रीज़न है? आप घर आई थी, आपने देखा था मेरी लाइब्रेरी जो कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक तो मैं पढ़ता भी हूँ और आज से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं पैदा होने से तकरीबन 25 साल पहले से पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और मुझे चूँकि इन चीज़ों का शौक है और क्यूरोसिटी है, एक तजस्सुस है ज़िंदगी में, तबीयत में कि ये कैसे होता है, ये क्या, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। तो ये जो सवालात और हैरानगी की जब इंतहा होती है तो हम इसको असल में फ़कीर की ज़बान में इश्क कहते हैं। जब आप तहय्युर के किसी लेवल पर जाते हैं तो चीज़ों पर हैरान होना और कि ये कैसे हो गया, ये क्या है, इस बेस पर जब आप लाइफ गुजारते हैं तो जाहिर है आप तो बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नई आपको पता चलती हैं। और मैं लिखता हूँ और मैं इस चीज़ का ज़्यादा बाय द वे प्रचार नहीं करता कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लेकिन मैं लिरिसिस्ट हूँ। मेरे जितने गाने पिछले 35-40 साल से लोग सुन रहे हैं, उसमें से 99% गाने मेरे ही लिखे हुए हैं। लेकिन मैं इस बात को बहज़त शायर अपने आप को नहीं चाहता कि लोग कहें कि जी लो तुम शायरी भी शुरू कर देती, तो शुरू नहीं कर देती, मैं तो लिखता ही हूँ लेकिन मैं कहता नहीं हूँ। तो मेरा असल मकसद है गाने मेरे लोगों को अच्छे लगे। और ये गज़ल भी अभी आई थी, बने थे दोस्त दिल दुखाने को, ये भी मेरी लिखी हुई थी और ये 30-35 साल पहले लिखी हुई गज़ल है मेरी। तो मेरे पास मौज़ूआत की भी अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही होती है, जो फील हो रही होती है, वो मैं लिख देता हूँ। और हाँ, मेरे गानों में हिडन मैसेजेस कोई नहीं होते, बड़ी ऑब्वियस सी बात होती है वो, बस और सिंपल होती है। जो मैं चाहता हूँ सिंपल लोग समझें, उन्हें पता चले। क्योंकि अगर आप जू मनी बातें करेंगे, डबल मीनिंग बात करेंगे आगे, तो वो आमतौर पे अवाम के ऊपर से गुजर जाती है और कुछ लोग उसका कोई और मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तो इट्स बेटर कि साफ सुथरी सिंपल बात हो, जो कि जब आपने कहीं उसी वक्त लोगों तक जाए, उन्हें समझ आया कि यार अच्छी बात थी, रोमांटिक थी या ह्यूमरस थी, या जिस तरह से भी हो, वो सिंपल होनी चाहिए। सजाद साहब, मुझे ये भी मालूम है कि आपको दूसरे ममालिक से भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आई, ख़ास तौर पर हमारे हमसाया मुल्क से। जो कोई भी पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट है, वो अपने लिए फ़ख्र की बात समझता है कि हमें एक बड़ी मार्केट मिल रही है, हमें बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। फिर उस एक्सपोजर को वो पाकिस्तान में भी बहुत ऊपर की सतह पर कैश करवाते हैं। आपने, मुझे भी पर्सनली मालूम है कि आपको बहुत बड़े बड़े इदारों ने वहाँ से अप्रोच किया हमसाया मुल्क से, मगर आपने कभी हामी नहीं भरी। इसकी क्या वजह थी? अच्छा, इसकी कोई बहुत इसके पीछे कोई मेरी पॉलिसी नहीं थी। इसकी बड़ी सिंपल सी वजह ये थी कि मुझे जितनी भी ऑफर्स आई वो कुछ ऐसी थी कि मेरा काम, सबको पता है कि मेरा काम मैं ही बनाता हूँ, मेरे गाने और मेरी प्रेजेंटेशन में मुझे एग्जैक्टली पता होता है कैसे पिक्चराइज होगी, उसका क्या होगा, ये बोल कैसे लिखे जाएंगे, किस तरह का पीछे अरेंजमेंट होगा। कोई चीज़ भी मेरी मर्जी के मुताबिक आमतौर पे नहीं होती, मेरे मर्जी के मुताबिक होती है, मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं होती। तो ऐसा कोई काम करना जिसमें मुझे पता ही नहीं है कि मैंने गाना तो बना दिया, ये पिक्चराइज कैसे होगा, इसका क्या होने वाला है, क्या मैं अपनी फैमिली में बैठ के देख भी सकूंगा या नहीं, और कोई बोल इसका कट जाएगा, म्यूजिक कैसा आ जाएगा, किस तरह के इसकी पिक्चराइजेशन हो जाएगी, क्या मीनिंग इस गाने को मिल जाएंगे, किस कैरेक्टर पे पिक्चराइज हो जाए। और चूंकि मेरा काम मेरा ही होता है, आमतौर पे मेरा ही होता है, तो मुझे अपने काम पे कंट्रोल रखने की आदत है। जो ब्लेम देना है मुझे दें, जो क्रेडिट थोड़ा बहुत है अल्लाह की तरफ से है। तो मैं बाद में खामखा सफाइयाँ पेश करता फिरूँ कि जी वो गाना मैंने तो ये लिखा था, वो ऐसे आ गया, वो यूँ हो गया मेरे। और दूसरी ये कि दूसरे मुल्कों में जब मुझे ऑफर जो आई, वो उन लोगों को मोस्टली पता है कि ये अपना काम खुद करते हैं, तो इसलिए इतनी ऑफर भी मुझे नहीं आई कि जितनी बहुत ज़्यादा कोई मुझे ऑफर आती हो। लेकिन सबको पता है कि ये अपना काम करते हैं, तो इसलिए ज़रा सा वो पीछे आप इतने पॉजिटिव, ये मुझे मालूम है कि वहाँ पर जो आज के सुपरस्टार्स हैं गायकी के शोबे के अंदर, वो आपके ट्रैक्स जो हैं गा कर उनको पहचान मिली। ये बहुत सारे लोग शायद ना जानते हों, मगर मुझे मालूम है, और ये हकीकत भी और ये सच भी है कि आपके ट्रैक्स की वजह से कितने लोगों को
वहाँ पर एक अपनी एक इनफरादियत बनाने का मौका मिला और दुनिया के सामने वो एक गुलकार की हैसियत से उभर कर सामने आए। अच्छा ये बताइए कि आप तो खैर एक दरवेश इंसान हैं जो कभी इन चीज़ों का ना क्रेडिट लेते हैं ना मेंशन करते हैं, शायद आपका कुछ मुझे लगता है बल्कि कुछ नहीं, कोई ख़ास कनेक्शन उस रब ताला से है। कल मैंने एक कहानी सुनाई थी कि जिसमें एक बादशाह कहता है कि आवाम को कि जो भी आए और मेरी जो चीज़ भी हो जिसको हाथ लगाएगा वो उसकी हो जाएगी। तो एक शख्स आकर बादशाह को हाथ लगा लेता है, तो बादशाह भी उसका हो जाता है और बादशाह की तमाम चीज़ें भी उसकी हो जाती हैं। आपने मेरा ख्याल में अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा काम किया है कि जिसने ये कायनात बनाई है, आप उसकी रज़ा के लिए सब काम करें ताकि वो भी आपका हो जाए और उसकी बनाई हुई सारी चीज़ें भी आपके पास आसानी से आ जाए। अच्छा ये बताएं कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको पैसे की तलब ना हो, आपके अंदर ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, इसकी क्या ख़ास वजह है? यकीन करें मुझे पैसे की बहुत तलब है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे मालूम है। लेकिन आपको बता आप पैसे के पीछे नहीं भागते, जैसे लोग छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए एक दूसरे को, बल्कि एक दूसरे की गर्दन पर पाँव रखकर, एक दूसरे को नीचे दबाकर अपना कुछ ना कुछ मतलब हासिल करते हैं कि किसी तरह से हमारा फ़ायदा हो जाए। मगर आपको फ़ायदा हो भी रहा हो, आप सबसे पहले अपना इत्मीनान देखते हैं, अपना सुकून देखते हैं, आप पैसे के दीवाने नहीं। इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि लोग सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं और वो ये बात नहीं समझ पाते कि पैसे से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। और सब कुछ पैसे की सबको जरूरत होती है, क्योंकि हम सुबह से उठते हैं और रात तक जितने भी काम करते हैं वो उनमें से 99% पैसे से रिलेटेड होते हैं। अगर पैसा नहीं हो तो वो नहीं होंगे। लेकिन मेरा ख्याल जाती ये है कि इंसान को किसी ऐसी चीज को काबू करना चाहिए, पैसा जिसके पीछे भागता हो। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि वो क्या चीज ऐसी हो सकती है कि पैसे के पीछे भागना ना पड़े, किसी ऐसी चीज को काबू करते हैं जिसके पीछे पैसा भागता हो। तो वो चीज मेरा ख्याल है वैल्यू होती है। वैल्यू एक ऐसी चीज है कि अगर इंसान अपने अंदर अपने लिए अपने ऊपर काम करे और अपनी कोई ऐसी वैल्यू बनाए तो पैसा खुद ब खुद आएगा, उसके पीछे फिर भागना नहीं पड़ता। तो आज तक मैं पिछले 1978 से जो मेरा एल्बम पहला आया उसके बाद से आज तक मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैंने परसिस्टेंसी के साथ अपना काम किया है और मैंने उसके अलावा और कोई बात नहीं सोची दूसरी। और अल्लाह ताला ने करम किया है आप लोगों के प्यार की वजह से, जो भी वैल्यू बनी तो उस वजह से अल्लाह ताला पूरा सिस्टम एक चला रहा है। हाँ, बहुत सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्यार और इज्जत और रिस्पेक्ट जो लोगों की जो है, मेरा ख्याल है मैं उसके लिए कई दफ़ा भी पैदा कर हो जाऊं तो मैं वो शुक्राना अदा नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद। जो आप जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुझे बहुत खुशी हुई रीमा जी। अगेन हम लाइव स्ट्रीम हमने अब लगाई है तो आई कैन नाउ फाइनली सी यू ऑन द स्क्रीन। यू लुक अमेजिंग माशाल्लाह, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और ये जो हमारी जो दुआ हमने जो की है उसका अगेन बहुत ही एक यूनिवर्सल मैसेज है। और जिस तरह से पिक्चराइज किया हमने अभी ब्रेक में जब हम गए तो उसमें वी जस्ट सॉ इट, तो ये बहुत बहुत अच्छा पिक्चराइज भी हुआ है और इंशाल्लाह ये लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह हमारा इरादा था इसको टर्की जाकर ब्लू मॉस्क के अंदर पिक्चराइज करने का, मगर जो हालात तब्दील हुए तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ चंद घंटे थे जिसके अंदर हमने इसको पिक्चराइज किया। मगर बहुत बहुत शुक्रिया सजाद अली साहब आपका, जोए आपका, आप दोनों बल्कि आपकी पूरी फैमिली। सजाद साहब एक मिसाल है और आपकी बातें और आपकी पर्सनालिटी बहुत सारे लोगों के लिए मशले राह है। खुदा आपको सलामत रखे और बहुत इज्जतें अता करे। बहुत बहुत हम लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो फरहान अली वारिस हमारे साथ होंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बारान रहमत में एक बार फिर सभी को खुशामदीद। मौलाना रूमी फरमाते हैं
एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने जब खुद को यूं फंसा हुआ पाया तो शिकारी से बड़ी मासूमियत से मुखातिब हुई, ए इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग खाए होंगे, उनके मुकाबले में मेरी भला क्या हकीकत है? ये जो ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा पेट कहाँ भरने वाला है? लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें काम में आने वाली नसीहतें करूँगी, जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। उनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूँगी, जबकि दूसरी उस वक्त करूँगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूँगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूँगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर जा बैठूँगी। पहले तो उस शख्स को चिड़िया की बातें सुनकर बहुत हंसी आई, फिर उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ना जाने चिड़िया ऐसी कौन सी नसीहत करने वाली है जिन पर अमल करने से मेरा फ़ायदा होगा। बिल आखिर उसने चिड़िया की बात मानते हुए उसे कहा, तो मुझे पहली नसीहत तो करो, अगर वो मेरे दिल को लगी तो मैं तुम्हें अगली 2 नसीहतों के लिए आज़ाद कर दूंगा। चिड़िया शिकारी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरी पहली नसीहत तो ये है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। शिकारी को चिड़िया की यह नसीहत पसंद आई और उसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया फिर से सामने वाली दीवार पर जाकर बैठ गई और बस बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना। शिकारी चिड़िया की दूसरी नसीहत सुनकर भी बहुत खुश हुआ और बोला, वारी चिड़िया, तुमने बात तो पते की है। चिड़िया शिकारी को मसरूर देखकर कहने लगी, ए भले मानस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से उस मोती को निकाल लेते तो उसको फ़रोख्त करने से तुम्हें इस कदर दौलत हासिल होती जो तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम्हारा शुमार रईसों में होता। उस शख्स ने जो ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने कि हाय, मैंने इस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लों की ज़िंदगी संवर जाती। चिड़िया ने जो इस शख्स को इस तरह मगमूम सोच में डूबा देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ए भले मानस, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की थी जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सके उस पर हरगिज़ यकीन ना करना। लेकिन तुमने मेरी उस नसीहत को भुलाकर उस बात का एतबार कर लिया कि मैं छटांक भर वज़न रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव भर वज़न का मोती रखती हूँ। क्या ये मुमकिन है? फिर मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत ये की थी कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गम और अफसोस में मुब्तला हो गए। खामख्वाह मुझे जाने दिया। जाओ मियाँ, तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली ही 2 नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर करोगे? तुम नसीहत के काबिल ही नहीं। ये कहते हुए चिड़िया फुर से उड़कर हवा में परवाज़ कर गई और वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बात पर गौर और अपनी अक्ल पर मातम करने लगा। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर ख़ुद को अक्ल कुल समझते हुए अपने मुखलिस साथियों और बुज़ुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और उसमें मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह दिया हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले वो अनमोल मोती होते हैं जो यकीनन हमारे लिए मशलेरा साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि हम उन नसीहतों पर अमल भी करें। नसीहत पर अमल में ज़िंदगी का राज पिन्हा है। ये जो ना कर सके तो जान लो वो शख्स तन्हा है।
अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी, पहले आपका कलाम, फिर आपसे गुफ्तगू। चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी नात सुना सकूँ और जो आपकी फरमाइश पेश करता हूँ। गर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, या रसूल अल्लाह, अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा। या शाह उमम एक नजर करम, या शाह उमम एक नजर करम, मेरी लाज तुम्हारे हाथ सरकार, मेरी नैया लगा दो अपने करम से पार। या शाह उमम एक नजर करम, या शाह उमम एक नजर करम, मेरी लाज तुम्हारे हाथ सरकार, मेरी नैया लगा तो अपने करम से पार। करम या सैयदे अलमौनी से इंसान, करम या सैयदे अलमौनी से इंसान, टूटी हुई आंसू में दुख से भरा दिल है मेरा, टूटी हुई आंसू में दुख से भरा दिल है मेरा। सल्लल्लाहु सैयदुल मुक़ब्बरीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मोहसिनीन, नज़र करम बहर खुदा कोई नहीं तेरे सिवा, सल्लल्लाहु सैयदुल मुक़ब्बरीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मोहसिनीन। हो दूर मेरे सब रंजो अलम, हो दूर मेरे सब रंजो अलम, फिर आऊं मदीने में एक बार, मेरी नैया लगा दो अपने करम से पार, मेरी नैया लगा दो अपने करम से पार। बाग इरम शहर तेरा जिसकी हवा मुश्क खुतन, सल्लल्लाहु सैयदुल मुख़ब्बरीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मोहसिनीन। नाम तेरा सल्ले अला रूह बयां जान सुखल, सल्लल्लाहु सैयदुल मुख़ब्बरीन, सल्लल्लाहु सैयदुल मोहसिनीन। हो दूर मेरे सब रंजो अलम, हो दूर मेरे सब रंजो अलम, फिर आऊं मदीने में एक बार, मेरी नैया लगा दो अपने करम से पार। या शाह उमम एक नजर करम, मेरी लाज तुम्हारे हाथ सरकार, मेरी नैया लगा दो अपने करम से पार। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु
गर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा या रसूल अल्लाह। अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। अगर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा। या शाह उमम एक नजरे करम मेरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार मेरी नैया लगा दो अपने करम से पार। जज़ाकल्लाह। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है।